थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक और सांस्कृतिक मंच है, उसका कार्यक्रम चल रहा है। मोहन भागवत एनएमसीसी के 5 सितारा हॉल में खड़े हैं। सामने 2000 चुनिंदा अमीर जेन जेड और जेन अल्फा बच्चे, लग्जरी लाइट्स, महंगे सूट, भारतीयता के नारे। पहली नजर में सब कुछ इतना शानदार, इतना साफ सुथरा लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे क्या छिपा है। लेकिन अगर आप 2026 के भारत में जी रहे हैं, जहां एनटीए ने करोड़ों युवाओं का भविष्य जला दिया, जहां झारखंड में ओएमआर सीट 48 सवालों पर पास हो जाती है और गरीब छात्र सड़क पर जान दे रहे हैं, तो यह इवेंट कोई लीडरशिप डायलॉग नहीं, यह सबसे खतरनाक, सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे चालाक डैमेज कंट्रोल है। यह दा पिंसर स्ट्रेटजी है। एक तरफ सड़क का युवा लाठियां खा रहा है, दूसरी तरफ एसी हाल का एलीट युवा भारतीयता का कैप्सूल पी रहा है। सिस्टम ने युवाओं को 2 टुकड़ों में काट दिया है और आज हम उसी काले खेल को बेनकाब करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने वो डेटा, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और वो इलेक्टोरल रिपोर्ट्स रखने वाला हूं जो साबित करते हैं कि सिस्टम के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। 380 मिलियन, ये 2029 में भारत के जेन जेड वोटरों का आंकड़ा है। आज की रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे द पिंसर स्ट्रेटजी, एक ऐसा कारपोरेट पॉलिटिकल सिंडिकेट जिसने भारत के युवा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ सड़क का युवा जो लाठियां खा रहा है, दूसरा एसी हाल का एलीट युवा जिसे भारतीयता का कैप्सूल पिलाया जा रहा है। गहरी सांस लीजिए। इस जांच की शुरुआत हम उस जमीन से करेंगे जहां इस वक्त सिस्टम का सबसे नंगा सच बेनकाब हो रहा है। कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर आपने देखा युवाओं ने क्या किया। उसी वक्त 2 जुलाई 2026 को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए थे। 204 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट आते ही एक ऐसा घोटाला सामने आता है जो सरकारी मेरिट के ढोंग को तार तार कर देता है, उसके चिथड़े उड़ा देता है। पहला नियम तोड़ा गया, कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया। दूसरा और सबसे जो सनसनीखेज सच है वो है सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट वायरल होती है। इस सीट में उसने सिर्फ 48 सवाल भरे थे, सिर्फ 48, और उसका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाता है। तीसरा सच, जारी किए गए ऑफिशियल रिजल्ट पर जेपीएससी के अध्यक्ष, सचिव या किसी मेंबर के हस्ताक्षर नहीं थे। ये सारे सच जब सामने आए तो हैरानी बढ़ी, दबाव बढ़ा तो मुख्य परीक्षा कैंसिल कर दी गई। लेकिन छात्र जानते थे कि यह सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, यह पूरी व्यवस्था के बिक जाने का सबूत है। छात्रों को राज्य की सीआईडी जांच पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे हैं। और जब सरकार टालमटोल पर उतरी तो 2 अगस्त से